हेलो एंड वेलकम टू अद्वित हिमांटी क्लासेस। आज हम बिजनेस स्टडी के चैप्टर 4 प्लानिंग करने जा रहे हैं और मैंने ऑलरेडी आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड चैप्टर अपलोड कर रखा है और जिसमें कि नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है फर्स्ट चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है और बिजनेस एनवायरनमेंट। सो आज हम 4 चैप्टर करने जा रहे हैं। ये प्लानिंग है। सो हम देखते हैं प्लानिंग के अंदर क्या क्या हमें करना है, मीनिंग करना है, इंपॉर्टेंस करना है, स्टेप्स ऑफ प्लानिंग करना है और उसके बाद हमें कुछ टाइप्स ऑफ प्लान है वो करना है। छोटा चैप्टर है। सो हम शुरू करते हैं। प्लानिंग क्या होता है और इसके फीचर क्या क्या है। सो प्लानिंग कैन बी डिफाइंड एज ए थिंकिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, बाय whom टू डू एंड व्हेन इट इज़ टू बी डन। सो ये पहले ही सोचना कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और किसके द्वारा किया जाएगा। अगर इसको हम डिसाइड करते हैं तो उसको प्लानिंग बोलते हैं। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हेल्प इन bridging the gap between where we are and where we want to be। जैसे आज जहाँ पे हो आप और जहाँ पहुँचना चाहते हो, ठीक है, उसके लिए हमें प्लानिंग बहुत ज़रूरी होता है। जब तक हम प्लान नहीं करेंगे कि क्या हमें अचीव करना है तो हम उस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे अच्छी तरह से। इसलिए हमें अगर अपने टारगेट को अचीव करना है पूरी तरह से, देन वी नीड टू गो फॉर प्लानिंग। ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट मैनेजमेंट फंक्शन। तो पहला फंक्शन है आपका प्लानिंग होता है। कोई भी मैनेजर जब भी कोई उसके पास गोल होता है, उसे अचीव करना होता है उस गोल को, तो हमें प्लान करना जरूरी है। दिस फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर ऑल फंक्शन। जो बाकी सारे फंक्शन जो होते हैं हमें, जैसे कि ऑर्गेनाइजिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, डायरेक्टिंग हो गया, ये सारे फंक्शन इसके बाद ही शुरू होता है। सो विदाउट प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन विल नॉट बी एबल टू अचीव एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। मैंने बताया था ना, पहले फर्स्ट चैप्टर में बताया था एफिशिएंसी क्या होता है और इफेक्टिवनेस क्या होता है। अगर हम टाइम पे कोई काम पूरा करते हैं देन दैट इज कॉल्ड इफेक्टिवनेस, और अगर बिना वेस्ट रिसोर्सेज का कोई काम टारगेट अचीव करते हैं देन दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी। तो ये कोई भी वर्क को अचीव करने के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, अगर हमें उस गोल को अचीव करें एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवनेस वे में, देन वी नीड टू प्लान फॉर इट। सो यही है प्लानिंग। प्लानिंग जो होता है इट इज़ परफॉर्म एट ऑल द लेवल, चाहे तो टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, हर जगह प्लानिंग होता है। ठीक है, तो फ्यूचर में हम देखते हैं और अच्छे समझ में आएगा व्हाट इज प्लानिंग। सो प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग गोल। सो हम हमेशा प्लान करते हैं कि हम जो उस गोल को अचीव करें। जैसे मान लो कि एक स्टूडेंट है, उसको 90% लाना है, तो ही हैज़ टू मेक ए प्लान सो दैट ही कैन रीच दैट ऑब्जेक्टिव। सो प्लानिंग जो है वो हमेशा कोई ना कोई को गोल को अचीव करने के लिए होता है। और दस प्लानिंग हेल्प इन अचीविंग द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। और इसको हम पहले प्लान कर लेते हैं कि क्या क्या हम स्टेप इन्वॉल्व करेंगे जिससे कि हम वो उस गोल तक पहुंच पाए, और वो सारी चीज़ डिसाइड करने को प्लानिंग बोलते हैं। प्लानिंग दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है, प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट। वाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी फंक्शन? क्योंकि इसी के बाद बाकी सारे फंक्शन शुरू होते हैं। तो सबसे पहले हमें प्लान करना पड़ता है, प्लान के बाद ही हम कुछ आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से ऑर्गेनाइज करेंगे, उसका स्टाफिंग कैसे होगा, ये सारी चीज़ हम इसके बाद ही शुरू करते हैं। इसलिए प्लानिंग को हम प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मतलब क्या होता है? इट इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल, सब जगह अप्लाई होता है। ठीक है, चाहे तो आप किसी भी टाइप ऑफ बिजनेस हो जाए वर्ल्ड में, ये प्लानिंग होना ही होना है। अगर प्लानिंग होता है तभी जाके हम गोल को इफेक्टिवली एंड एफिशिएंट वे में अचीव कर पाएंगे। सो परवेसिव मतलब दैट इज एप्लीकेबल, यूनिवर्सली, सब जगह अप्लाई होता है। प्लानिंग कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस क्यों बोलते हैं? क्योंकि अगर मान लो आपने एक गोल को अचीव कर लिया तो फिर नेक्स्ट आपके पास गोल आ जाता है, ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो उसको अचीव करने के लिए आप फिर से प्लान करते हो। इसलिए ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, ये नहीं कि आप एक बार प्लान किया उसके बाद ऑटोमेटिकली सबको चलते रहता है। ठीक है, सो कंटिन्यूस प्रोसेस है प्लानिंग। प्लानिंग क्यों कंटिन्यूस बोलते हैं? क्योंकि एक बार हम कोई गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लेते हैं, देन हम क्या करते हैं कि दूसरे प्लान के लिए, दूसरे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए प्लान करना शुरू करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कंटिन्यूस प्रोसेस। प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। हमेशा हम प्लान फ्यूचर के लिए बनाते हैं। ठीक है, प्लानिंग मीन्स थिंकिंग इन एडवांस फॉर द फ्यूचर एंड सेटिंग द फ्यूचर ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस। ठीक है, सो इसलिए इसको हम फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं, क्योंकि हमेशा प्लान जो होता है दैट इज मेड फॉर द फ्यूचर, what you want to achieve in future, and for that we make plan, and that is what is called futuristic plan। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग जो है वो आपका इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लान में आपको डिसाइड करना होता है कैसे क्या करना है। देखो, वी ऑल नो दैट प्लानिंग इज डन फॉर द फ्यूचर टू सेट द गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस, विच इन्वॉल्व स्टेप्स ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट आउट ऑफ द डिफरेंट कोर्स ऑफ एक्शन। मान लो आप कोई चीज़ अचीव करना चाहते हो, बहुत सारे कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं उसको अचीव करने के लिए, बहुत सारे तरीके होते हैं उसको अचीव करने के लिए। हमें उसमें डिसाइड करना पड़ता है कौन सा तरीका अच्छा होगा,
और उस तरीके को हम चुनते हैं एंड देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हमें डिसीजन लेना पड़ता है कि कौन सा स्टेप ज़्यादा कौन सा मेथड ज़्यादा सही है। सो इसलिए इट इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज, सोचना पड़ता है प्लान के लिए, हमें सोच के ही प्लान बनाते हैं एंड दैट इज वेयर इज कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग मेंटल एक्सरसाइज क्योंकि थिंकिंग इसमें इन्वॉल्व होता है कि फ्यूचर में क्या एक्शन ले। एज थिंकिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज एंड इट डज नॉट इन्वॉल्व इम्प्लीमेंटेशन। सो यहाँ पे हम लागू नहीं करते हैं, फिर सोचते हैं कि हम कैसे कैसे गोल को अचीव कर सकते हैं एंड दैट इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ प्लानिंग क्या होता है, स्टेप्स क्या होता है इसका, ये हम पढ़ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है। सो हम देखते हैं क्या स्टेप्स है। प्लानिंग ये प्रोसेस विच इन्वॉल्व सर्टेन स्टेप्स एंड दीज स्टेप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर डूइंग प्लानिंग। क्या क्या स्टेप होंगे, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, जो बिना ऑब्जेक्टिव के, तो सबसे पहला स्टेप जो होता है ना, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। मान लो कि 50% मार्केट शेयर कवर करना हमें। अगर मान लो कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसको जो भी प्रोडक्ट को बनाता है उस प्रोडक्ट को चाहता है कि मार्केट में 50% लोग जो हैं उसके प्रोडक्ट को खरीदे, तो ये आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया। तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस इज सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव फॉर द बिजनेस। दीज ऑब्जेक्टिव शुड बी इन लाइन विद द गोल। तो गोल क्या है आपका, देखो ऑब्जेक्टिव मतलब होता है शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है। देखो गोल मतलब आपने 50% मार्केट शेयर करना है, तो आप अगर मान लो 1 ईयर का टाइम ले रहे हो, ठीक है। अब 1 ईयर में फर्स्ट मंथ में क्या करोगे, सेकंड मंथ में क्या क्या स्टेप, थर्ड मंथ में आप कितना अचीव करोगे, फोर्थ मंथ में, इसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। ऑब्जेक्टिव मतलब शॉर्ट टर्म प्लान। और ये ऑब्जेक्टिव हमेशा इस गोल को ध्यान में रख के बनाते हैं। जैसे मान लो कि आपको 50% मार्केट शेयर करना है, तो फर्स्ट मंथ में कितना करोगे, सेकंड मंथ में कितना करोगे। मान लो आप डिसाइड करते हो कि आपको 90% नंबर लाना है, तो कैसे के फर्स्ट मान लो आपको 4 मंथ पड़ा हुआ है और आपको 90% नंबर लाना है, तो आप फर्स्ट मंथ में कितना कवर करोगे, सो ये आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। फिर सेकंड मंथ में ये दूसरा ऑब्जेक्टिव हो गया, तीसरा। इस तरह से ऑब्जेक्टिव सेट करना जरूरी है और ये ऑब्जेक्टिव हमेशा गोल को ध्यान में रखते हुए करते हैं, जिससे कि हम गोल को अचीव कर पाए, ठीक है। डेवलपिंग प्रीमाइसेस मतलब क्या होता है कि अजम्पशंस। देखो प्रीमाइसेस नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें कि आफ्टर सेटिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस मैनेजर नीड टू डेवलप सम assumptions ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस इज अचीव। अब इसे मान लो कि ये बोल रहा है कि नो वार सिचुएशन, अगर सब ठीक रहा तो हम अचीव कर जाएंगे। तो क्या क्या एजम्पशन कर रहा है, नो वार सिचुएशन, मान लो स्ट्राइक ना हो फैक्ट्री में, तो पावर कट ना हो, या बहुत सारे एजम्पशंस को ध्यान में रख के हम अपने प्लान को डेवलप करते हैं। और ये सारे एजम्पशन मतलब ये चीज़ अगर हमें फेवर करता है, ये चीज़ नहीं होता है, तो वी विल अचीव द गोल। सो दीज एजम्पशन ऑल्सो नीड टू बी फाइंड आउट कि क्या क्या एजम्पशंस को हम ध्यान में रख के रखेंगे और ये हमारे फेवर में होता है, तभी हम इस प्लान को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आइडेंटिफाइंग ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपने शुरू किया कि हमें क्या क्या तरीका हो सकता है। मान लो कोई भी एक चीज़ करने का बहुत सारे तरीके हैं, देर आर 3 या 4 वे ऑफ डूइंग समथिंग। अब इसमें आपको चूज करना पड़ता है कौन सा चारों में से। देखो यहाँ पे क्या क्या ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन हम ले सकते हैं। देखो नेक्स्ट स्टेप इज द प्लानिंग प्रोसेस टू आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। वी नो दैट देर आर डिफरेंट मेथड ऑफ डूइंग थिंग्स। सो अंडर प्लानिंग हमें ये पता लगाना होता है कौन कौन सा तरीका हो सकता है, स्टेप्स हो सकता है, मेथड हो सकता है उस चीज़ को अचीव करने के लिए। अब हमने मान लो ये फाइंड आउट कर लिया कि 4 तरीके से कोई चीज़ कर सकते हैं। देर आर 4 वे थ्रू विच दैट पर्टिकुलर वर्क कैन बी डन। अब इसमें से इन चारों को हम पहले इवेल्युएट करेंगे। इवेल्युएट करना मतलब कि ये फाइंड आउट करना किसमें ज़्यादा एडवांटेज है और किसमें कम डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर मान लो हमें ये फोर्थ प्लान है, इस फोर्थ जो हमने मेथड फाइंड आउट किया है, ऑल्टरनेट फाइंड आउट किया, इसमें मान लो कि 2 डिसएडवांटेज है और 1 एडवांटेज है। मान लो इसमें ज़्यादा डिसएडवांटेज है, इसमें भी ज़्यादा डिसएडवांटेज है, तो हम उसको उस मेथड को चुनेंगे जिसमें कि कम से कम डिसएडवांटेज हो और ज़्यादा फायदा हो, और इस तरह से वी इवेल्युएट करना। सो फाइंडिंग आउट इन ऑल द मेथड कि कितने एडवांटेज कितने डिसएडवांटेज, इसको बोलते हैं इवेल्युएशन, ठीक है। डिटेल स्टडी करते हैं और फिर जो जिसमें कम डिसएडवांटेज होता है और जिसमें ज़्यादा एडवांटेज होता है वो मेथड को हम अडोप्ट कर लेते हैं और इस तरह से फिर उसको हम लागू करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में लागू करना मतलब कि कोई आपने डिसाइड किया कि ये मेथड, फोर्थ मेथड जो है वो सही है क्योंकि उसमें कम से कम डिसएडवांटेज और ज़्यादा मेरिट है या ज़्यादा एडवांटेज है, तो हम इस प्लान को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो इम्प्लीमेंटिंग मीन्स अप्लाइंग द प्लान। अंडर दिस स्टेप वी नीड टू अप्लाई द सेलेक्टेड अल्टरनेट, जो हमने ढूंढा उसको अप्लाई करते हैं। फिर फॉलो अप एक्शन, देखते हैं कि क्या सही चल रहा है कि नहीं, चेक करना टाइम टू टाइम। देखो फॉलो अप एक्शन इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्लानिंग प्रोसेस विच मीन्स दैट चेक द
प्रोग्रेस ऑफ द प्लान विच इज बीइंग इम्प्लीमेंट, जो प्लान को हमने इम्प्लीमेंट किया है, फोर्थ प्लान को, जैसे हमारे एग्जाम्पल में, तो क्या वो प्लान सही से चल रहा है नहीं, अगर मान लो उसमें कोई ड्रॉबैक्स है तो उसको करेक्ट करना, इसी को बोलते हैं फॉलो अप एक्शन लेना। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। इंपॉर्टेंस और एडवांटेज ऑफ प्लानिंग क्या होता है? एक तो प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, हमें जब प्लान करते हैं तो हमें पता है कहाँ मूव करना है। जैसे मान लो आपने प्लान किया, प्लान के स्टेप में आपने बोला कि 90% नंबर लाना हमें, अब अपना फर्स्ट मंथ में हम 25% सर्विस कंप्लीट करेंगे, फिर अगले महीने हम 25% करेंगे, इस तरह से हम, तो हमें एक डायरेक्शन मिलता है कि हमें कहाँ मूव करना है, इस महीने हमें क्या अचीव करना है, अगले महीने हमें कहाँ तक जाना है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोवाइडिंग डायरेक्शन। ठीक है, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। देखो अनसर्टेन, अगर मान लो आपने प्लान नहीं किया, कोई काम जैसे आ रहा है वैसे कर रहे हो, तो उसमें चांस है कि आप फेल हो जाओ। फ्यूचर इज अनसर्टेन, आपको पता है। ठीक है, विच मीन्स दैट नो वन कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर एक्यूरेटली। हम फ्यूचर को पूरी तरह से प्लान नहीं कर सकते हैं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कैसे होगा। किसको पता था कि कोरोना आ जाएगा और सारा बिजनेस बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से ऐसे बहुत सारे सिचुएशन आ सकते हैं जहाँ पे जिसको हम पहले से हम फोरकास्ट नहीं कर सकते हैं, बट प्लानिंग है ये। लेकिन जब हम प्लान करते हैं तो मैंने बताया कि एजम्पशन वगैरह को भी लेके चलते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ अगर ना हो तो इस तरह से हमारा रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है। हाँ, और यही इसका फ़ायदा है प्लानिंग का, कि रिस्क कम हो जाता है अनसर्टेनिटी का इन फ्यूचर। चेंजेज एज प्लानिंग इज डन फॉर फ्यूचर, आपको पता है कि फ्यूचर, ठीक है। सो बाय प्रेडिक्टिंग द फ्यूचर ए बिजनेस मैनेजर इज एबल टू रिड्यूस द रिस्क। तो एक अच्छा बिजनेस मैनेजर हमेशा फ्यूचर को प्रेडिक्ट करता है कि ऐसा होगा और उसी हिसाब से प्लान बनाता है। अगर वो सही होता है, ज़्यादातर अच्छे मैनेजर सही, जो बहुत एक्सपर्ट मैनेजर हैं वो फ्यूचर को बेटर वे में रीड कर पाते हैं और प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसलिए फ्यूचर अगर हम प्लान करते हैं तो रिस्क को कम कर सकते हैं। ठीक है, यही है उसका एडवांटेज। प्लानिंग रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। देखो प्लानिंग ओवरलैपिंग मतलब क्या होता है? मान लो एक ही चीज़ को दो लोग कर रहे हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग है, तो इससे क्या होता है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम होता है। लेकिन हम पहले से प्लान करें कि मिस्टर ए ये काम करेंगे, मिस्टर बी जो है ये काम करना है, तो कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा इन दोनों के बीच में कि कौन सा किसका काम है। इसमें प्लान के थ्रू हमें पता है कि डी को मार्केटिंग करना है, इसको फाइनेंस का काम करना है, सो दे विल डू देयर वर्क, एंड इन दिस वे कोई भी एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, एक दूसरे का काम नहीं करेगा, और इस तरह से वेस्टेज या ओवरलैपिंग नहीं होगा। और ये भी एक फायदा है प्लानिंग का। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। देखो प्लानिंग इन्वॉल्व्स स्टेप्स इन विच द मैनेजर नीड टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑल्टरनेट टू अचीव देयर ऑब्जेक्टिव। आपको पता है ना कि बहुत सारे मेथड होते हैं, ऑल्टरनेट होते हैं काम करने का, और हम उसमें चुनते हैं जो सबसे अच्छा होता है। सबसे अच्छा अल्टरनेट होता है जो कि हमें 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 काम को एफिशिएंटली इफेक्टिवली कर पाए। सो यहाँ पे एक बिजनेस मैनेजर जब प्लान करता है तो नए नए तरीके भी ढूंढता है, और इस तरह से न्यू आइडियाज़ को भी लेके आता है प्लानिंग में। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है कि प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। मैंने पहले ही बताया था कि आपको डिसाइड करना पड़ता है कौन सा स्टेप, कौन सा ऑल्टरनेट चूज करना है। फिर तो यहाँ पे आपको मैनेजर को डिसीजन लेना पड़ता है, इवेलुएट करना पड़ता है अलग अलग मेथड कौन कौन से है, उसमें से कौन से मेथड बेस्ट है आपके गोल को अचीव करने के लिए। देन भी तो एक प्लानिंग में हमें डिसीजन लेना होता है, एंड इट इज अनदर सिग्निफिकेंस है इसका। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर द कंट्रोलिंग। देखो कंट्रोलिंग क्या होता है? जैसे मान लो कि आपने बोला कि हमें हमें 1000 शर्ट्स जो है डेली बनाना है, ठीक है, और ये 1 ईयर का आपका प्लान है, यानी कि 12 मंथ का प्लान है। तो हर ईयर आपको कुछ टारगेट सेट करना पड़ेगा कि हमें इतना अचीव करना है, इतना अचीव करना है। मान लो कि ये आपको 10 मंथ में करना है, तो हर मंथ आपको 100 बनाना पड़ेगा। अगर मान लो सेकेंड मंथ में भी 100 बने, थर्ड मंथ में ये कम हो गया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप प्लान से डिविएट हो रहे हो। सो यहाँ पे आपको एक कंट्रोलिंग का जो फंक्शन है वो आता है कि देखता है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए। सो प्लानिंग एक स्टैंडर्ड सेट करता है कि हमें हर महीने 100 बनाना है, ये एक स्टैंडर्ड हो गया। अगर नहीं बन रहा है देन कंट्रोलिंग कम इनटू एग्जिस्टेंस एंड ट्राई टू करेक्ट द रॉन्ग दैट इज बीइंग
अंडरटेकन, जिसकी वजह से वो टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। तो यही है प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, ठीक है। अब प्लानिंग का कुछ डिसएडवांटेज होता है, कुछ लिमिटेशन होता है। सो क्या क्या लिमिटेशन हम देखते हैं पहले। एक तो पहला लिमिटेशन है कि रिजिडिटी, हम एक टारगेट फिक्स कर देते हैं, तरीका डेवलप कर लेते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी पे चलते हैं। अगर मान लो हमें बीच में बदलाव लाना पड़े तो बदलाव लाना मुश्किल होता है। हाँ, अगेन एंड अगेन हम बदलाव नहीं ला सकते हैं, इसलिए मैनेजर जो है इसलिए हम बोलते हैं कि प्लानिंग लीड टू रिजिडिटी। यू कैन नॉट चेंज द वे यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड easily, and that is why we have to stick on to that steps that you have involved. तो इसलिए इसको एक रिजिड होता है, ठीक है। दे हैव टू वर्क एज पर द प्लान ओनली, विच इज वेरी डिफिकल्ट एज द बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है और नेचर विच डिमांड चेंजेस, तो उस समय हम उसको नहीं कर सकते हैं। सो प्लानिंग मे नॉट वर्क इन ए डायनेमिक एनवायरनमेंट। डायनेमिक मतलब अगर मान लो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, एनवायरनमेंट बदलते रहा है, तो उस समय प्लान जो हमने ऑलरेडी प्लान कर रखा है उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। अगर आपने मान लो कि आपने 1 साल का एक प्लान बना है कि मुझे 100% नंबर लाना है, और मान लो ऑन द वे यानी कि मान लो 3rd-4th मंथ में कुछ चेंजेस आ जाता है, एनवायरनमेंट बदल जाता है, कुछ स्ट्राइक हो जाता है, स्कूल कॉलेज बंद हो जाते हैं, तो शायद आप उसको अचीव नहीं कर पाओ। तो इसलिए डायनेमिक एनवायरनमेंट में आपका प्लान काम नहीं करता है, और यही सबसे इसका डिसएडवांटेज है कि आप प्लान करो और उसके आपके हिसाब से जो एनवायरनमेंट नहीं रहेगा तो आप वो चीज़ को अचीव नहीं कर पाओगे। प्लानिंग रिड्यूस द क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी में तो होता है कि अपना मान लो कोई भी आपको टारगेट दिया हुआ है कि आपको सेल करना है, और आपको लगता है कि हम इस तरह से सेल करें तो ज़्यादा बेटर वे में कर पाएंगे, लेकिन आप उसको अपना क्रिएटिविटी उसमें नहीं ला सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ प्लान है, ऐसे ऐसे करना है। आप बीच में अपना क्रिएटिविटी ला के आप उस प्लान से डिविएट नहीं हो सकते हो। सो इस तरह से जैसे मान लो कि सिलेबस दिया हुआ है, पूरा साल का सीबीएसई ने इशू कर रखा है और उसके हिसाब से पढ़ाना है। अगर मान लो टीचर को लगता है नहीं इसको ये चीज़ भी इंक्लूड होनी चाहिए, तो वो नहीं कर सकता, क्योंकि ऑलरेडी इट हैज बीन प्लान बाय द सीबीएसई कि व्हाट विल बी टॉट टू द स्टूडेंट इन दैट ईयर। सो इस तरह से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो प्लान करता है, तो प्लान के हिसाब से सबको काम करना पड़ता है। अगर मान लो किसी वर्कर को या किसी मैनेजर को या किसी डिविजनल हेड को लगता है कि नहीं हम इसमें कुछ नया चीज़ ला सकते हैं, कुछ अलग चीज़ कर सकते हैं, तो नहीं कर सकता है, क्योंकि प्लानिंग तो इस तरह से क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देता है। प्लानिंग, हम प्लान के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। आपको एक प्लान बनाने के लिए बहुत सारे एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है, बहुत सारा उनको पेमेंट देना पड़ता है, और इस तरह से प्लानिंग जो होता है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। दैट इज ऑल्सो अनदर डिसएडवांटेज। प्लानिंग है टाइम कंज्यूमिंग ऑफकोर्स। आप प्लान करोगे, मे बी वी टेक 5-6 मंथ टू प्लान फॉर ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। अलग अलग लोगों को हायर करना पड़ता है, उनसे सलाह लेना पड़ता है, फिर देन वी डिसाइड। सो इस तरह से इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। सबसे बड़ी बात है कि ये नहीं कि आपने प्लान कर लिया तो सक्सेस होगा ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, मानता हूँ कि प्लान करने के बाद हम रिस्क अनसर्टेनिटी का रिस्क कम हो जाता है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेस हो ही। फॉर द बिजनेस प्लानिंग ओनली प्रोवाइड डायरेक्शन टू डू द वर्क। बाकी सब आपको करना पड़ेगा, जो भी चीज़ उसमें इन्वॉल्व है प्रॉपर वे में, देन ओनली सक्सेस हो सकता है। एंड हु टू डू वर्क एंड हु टू डू, बट इट डज नॉट मेक एनी गारंटी कि आपने प्लान कर लिया तो सक्सेस होगा ही होगा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ एडवांटेज भी है प्लानिंग के, कुछ डिसएडवांटेज भी है। दोनों को हमने यहाँ पे देखा और समझा है। नेक्स्ट है कितने तरह के प्लान होते हैं। सो बहुत तरह के प्लान है वैसे तो। पहला ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव जो होता है ये शॉर्ट टर्म प्लान को ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। आमतौर पे मैंने आपको बताया था कि आपको 50% मार्केट शेयर करना है, मार्केट कैप्चर करना है, तो आप 1 साल के अंदर तो आपको फर्स्ट मंथ में क्या करोगे, ये आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हो गया। दिन सेकेंड मंथ का ऑब्जेक्टिव हम सेट करते हैं, फिर थर्ड मंथ का ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। सो ऑब्जेक्टिव भी एक तरह का प्लान है जो कि शॉर्ट टर्म होता है, और ऑब्जेक्टिव हमेशा हम डिजाइन करते हैं जो मेन हमारा गोल होता है उसको अचीव करने के लिए, कभी मैं उसके अगेंस्ट नहीं। वी ऑब्जेक्टिव आर सेट इन सच ए वे दैट यू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब क्या है स्ट्रैटेजी एक अलग तरह का प्लान है ये भी। इसमें हम अपने कॉम्पिटिटर को ध्यान में रखते हैं। अगर मान लो कि अब जैसे कि आपको पता है कि किसी एक आई मीन बाइक में कुछ नया चीज़ लेके होंडा लेके आता है, तो दूसरा बजाज भी उसको कॉपी करता है, उसको ध्यान में रखता है कि वो क्या नया चीज़ ला रहा है, हम भी वही चीज़ करेंगे। और एंड वी डेवलप ए स्ट्रैटेजी सो दैट कि हमारा जो सेल कम ना हो जाए। और ऑलवेज स्ट्रैटेजी जो होता है वो डेवलप करते हैं बाई कीपिंग द प्लान ऑफ द कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है उसको ध्यान रखते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कॉम्पिटिटर कुछ नया चीज़ ऐड करके या नया कोई उसमें टेक्नोलॉजी ला के अपना प्रोडक्ट को ज़्यादा बेच दे और हम पीछे रह जाए। सो
स्ट्रैटेजी जो डेवलप किया जाता है बाय कीपिंग द कॉम्पिटिटर इन द माइंड, ठीक है। इससे पॉलिसी क्या होता है, पॉलिसी मतलब होता है कि ये हमें ये बताता है कि कैसे वे ऑफ आई मीन डिस्क्राइब द वे द बिजनेस इज टू बी कंट्रोल्ड, कैसे बिजनेस को कंट्रोल करना है, इसको पॉलिसी बोलते हैं, ठीक है। पॉलिसी मतलब किस तरह से बिजनेस हैज टू बी कंट्रोल्ड। हाँ, इसको डेवलप करने को हम बोलते हैं पॉलिसी डेवलप करना। जैसे मान लो कि आपने ये डिसाइड करें कि 50% रिजर्वेशन जो दिया जाएगा वुमेन को, हाँ फीमेल को 50% रिजर्वेशन दिया जाएगा, और इस तरह से बिजनेस को हम रन करेंगे, तो ये आपका पॉलिसी है। पॉलिसी मतलब जैसे आप कैसे बिजनेस को अचीव करना चाहते हो, क्या क्या चीज़ आप उसको उसमें अपनाना चाहते हो जिससे कि आपका गोल अचीव हो। सो पॉलिसी मतलब वे द बिजनेस इज टू बी कंट्रोल्ड, वे द बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड। हाँ, कैसे हम बिजनेस को कंडक्ट करते हैं, कंट्रोल नहीं कंडक्ट करते हैं, सो उसको हम, ठीक है। सो हाउ बिजनेस इज टू बी कंडक्टेड दैट इज कॉल्ड पॉलिसी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमें लिया हुआ कि अगर मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन ये डिसाइड करता है कि 50% जो है वो फीमेल वर्कर होंगी, तो इससे ज़्यादा इजी वे में हम बिजनेस को कंडक्ट कर सकते हैं, देन दैट इज कॉल्ड पॉलिसी। रूल्स जो होता है क्या करना है क्या नहीं करना है, एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको बोलते हैं रूल्स। जैसे मान लो डू नॉट स्मोक, दिस रूल सो दैट स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, ये नहीं करना है, ठीक है। तो अगर रूल्स, आमतौर पे रूल्स जो होते हैं वो ये बताता है, ये एक तरह का प्लान है ये भी, और इस प्लान में हम ये डिसाइड करते हैं कि जो लोग कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं रूल्स, ठीक है। रूल्स और पॉलिसी दोनों सिमिलर लगता है, लेकिन पॉलिसी ये बताता है कैसे बिजनेस को कंडक्ट करना चाहिए। ये डिस्क्राइब करता है कि हाउ बिजनेस इज टू बी कैरीड ऑन, कंडक्ट करना चाहिए, और ये बताता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। गोल जो होते हैं हमेशा आपको पता है कि कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के सामने एक गोल होता है, और ये लॉन्ग टर्म प्लान होता है गोल्स, और उसको अचीव करना होता है। सो लॉन्ग टर्म प्लान को हम गोल बोलते हैं। हर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कोई ना कोई गोल होता है, और उस गोल को अचीव करने के लिए उन लोग बहुत सारे प्लान डेवलप करते हैं, स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, आपको ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ठीक है, रूल्स डेवलप करते हैं, पॉलिसी डेवलप करते हैं, सो इस गोल को अचीव करने के लिए। सो फाइनल जो हमारा हमें जो वी हैव टू रीच गोल ओनली, एंड फॉर दैट वी डिवाइस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है। मेथड मतलब तरीका, डिफरेंट वे ऑफ डूइंग समथिंग। आपको पता है कि एक कोई भी चीज़ करने का बहुत सारे तरीका होता है, और मेथड जो होता है उस तरीके को डेवलप करना या फाइंड आउट करना, और टेल द एम्प्लॉय हाउ द वर्क कैन बी अचीव्ड, ठीक है। सो मेथड प्रोवाइड अ वे ऑफ डूइंग द वर्क अचीविंग द गोल, ठीक है। और प्रोसीजर जो होता है इसमें सब कुछ देखो, प्रोसीजर विल ऑल्सो एक्ट एज ए प्लान एज द डिफाइंड द स्टेप्स। प्रोसीजर मतलब तरीका करने का। अगर मान लो आपने डिसाइड कर रखा है ये चीज़ अचीव करना है, ठीक है, इसको अचीव करने का जो आपने तरीका डेवलप किया है। प्रोसीजर मतलब आपका स्टेप्स दैट हाउ एन एक्ट कैन बी कंप्लीटेड। जैसे मान लो प्रोसीजर फॉर प्रोसेसिंग द रॉ मटेरियल एंड कन्वर्टिंग इनटू फिनिश गुड, कैसे कहाँ से आप रॉ मटेरियल लोगे, फिर क्या क्या तरीका अपनाओगे, एंड फाइनली यू प्रोड्यूस द फाइनल गुड्स। तो ये जो स्टेप्स होते हैं दैट इज इन्वॉल्व इन अचीविंग द गोल, दैट स्टेप्स आर कॉल्ड प्रोसीजर। एंड नेक्स्ट हमारे पास प्रोग्राम और बजट है, ठीक है। प्रोग्राम और दो प्लान है यहाँ पे। ये भी प्रोग्राम भी एक टाइप ऑफ प्लान है जिसमें कि हम जितने भी सारे ऊपर हमने चीज़ मेंशन किया सब आ, इसमें गोल भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव भी आ जाता है, पॉलिसी भी, रूल्स भी, ये सब कुछ आ जाता है इसके अंदर, स्ट्रैटेजी भी आ जाता है। और इस तरह फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग 100 रेफ्रिजरेटर इन जनवरी 1919 इज द प्रोग्राम विच रिक्वायर। इस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए वी नीड ऑल द different types of plans. So all plan that we have already discussed is included in the program. तो ये आसान है समझना क्योंकि प्रोग्राम में सब कुछ इंक्लूड हो जाता है। और बजट मतलब होता है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द वर्क इज डिसाइडेड बिफोर स्टार्टिंग, और कितना पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ लगाया जाएगा और किस तरह से स्पेंड किया जाए जिससे कि हम गोल को अचीव कर पाएँ। सो बजट बेसिकली बजट होता है, बजट मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है और कैसे उसको स्पेंड किया जाएगा, उसको जब हम ये भी एक प्लान है, और दिस इज कॉल्ड बजट वेयर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर इज इन्वॉल्व, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये चैप्टर खत्म कर लिया। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक